बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयन को भी डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने मालिक्यूल को, डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर आयन को अलहदा से डिस्कस किया। ठीक है, तो उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, उम्मीद है अगर आपको पिछले टॉपिक समझ आएगा तो इंशाल्लाह आज वाला टॉपिक भी समझ आ जाएगा। फ्री रेडिकल्स की हमारे पास डेफिनेशन है, कहता है एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने आयंस में पढ़ा, आयंस में क्या होते थे, चार्ज होते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसमें चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग या पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और का क्या मतलब है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, नो बॉन्ड पेयर, ना लोन पेयर है ना बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व है, सिर्फ उसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं फ्री रेडिकल्स? ये फॉर्म बाय होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिक ब्रेकेज से बनते हैं। अब होमोलाइटिक का क्या मतलब है? होमो का मतलब सेम और लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसके अंदर से ही एक जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कोवलेंट, आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं मैं। जैसे कि हमारे पास है CH4। अब इसको अगर हम देखें तो कार्बन का जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अब ये क्या करता है, 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन से बना लेता है। ठीक है, अब देखिए 4 तो इसके आउटर मोस्ट शेल में है। अब एक इस हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। इस तरह से क्या होता है, एक ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये सपोज कर लें ये कार्बन के 4 है। अब ये जो है एक, ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का। अब इस तरह देखें, ये हाइड्रोजन अपना, ये हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ये भी इस तरह चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब शेयर करने के नतीजे में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसका भी डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसके पास जो अपना होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होता है, ये म्यूचुअल शेयरिंग करके 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से हासिल करे, तो इस तरह इनके डुप्लेट में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। और कार्बन को क्या फायदा है? अब कार्बन को देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इधर भी कर रहे हैं। और कार्बन का भी इस तरह से देखें, ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इस तरह इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? ये म्यूचुअल शेयरिंग है, कार्बन भी अपना शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है, और म्यूचुअल शेयरिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बना है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब बात हमने करनी है कि होमोलैटिक लिंकेज इसमें कैसे होती है, होमोलैटिक ब्रेकेज कैसे होती है, कि सेम ब्रेकडाउन कैसे होती है। सेम ब्रेकडाउन इस तरह से देखेंगे, ये हमारे पास बॉन्ड बने हैं कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब इसमें देखें, ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का बॉन्ड है। अब क्या होगा, जब होमोलैटिक ब्रेकेज होगी, यानी सेम सेम में कैसे होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा वापस, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। इसका इलेक्ट्रॉन ना ये ले जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन ना ये लेके जाएगा, बल्कि ये अपने अपने दोनों एक दूसरे से अपना दामन छुड़वा लेंगे, अलहदा हो जाएंगे, और क्या होंगे, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेंगे। अब वापस लेने के नतीजे में ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। फ्री रेडिकल्स कैसे? जैसे कि इन पे सिर्फ डॉट आ जाएगा, अभी बताता हूँ आपको। इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से डॉट आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है इस पे इस तरह से डॉट आ जाएगा। इसे कहते हैं, ये जो ब्रेकेज हुई है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद क्या हुई है, उस कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई है, तो इसके नतीजे में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और इसको हम होमोलैटिक ब्रेकेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उम्मीद है ब्रेकेज की तो समझ आएगा, होमोलैटिक ब्रेकेज कैसे हुई, कैसे फ्री रेडिकल्स बने। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड का टूट जाना, तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं, हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं।
अब ये टूटता क्यों है, इसकी रीजन भी होगी, ऐसे तो नहीं ना टूट गए। अब इसकी जो रीजन है वो है हमारे पास ब्रेकिंग ड्यू टू सनलाइट और लाइट एनर्जी। ठीक है, ये जो ब्रेकिंग हुई है ये सनलाइट की वजह से भी हो सकती है और लाइट एनर्जी की वजह से भी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लहदा कर लेंगे और इनके दरमियान ब्रेकेज हो जाएगी। ठीक है, आगे है जी, ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। हाँ जी, ये जो होते हैं हमारे पास फ्री रेडिकल्स, ये आयन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं, देखें, ये एक तो होता है ना फ्रीली हालत में एटम, ये क्या थे, ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म में थे, कोवलेंट बॉन्ड था इनके दरमियान। ठीक है, जैसे कि देखें, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, अब जैसे ही इन्होंने अपना अपना बॉन्ड लैदा किया तो ये फ्री रेडिकल बन गए। अब चूंकि ये पहले बॉन्ड में थे तो अब ये स्टेबल नहीं है, पहले ये स्टेबल था, जब अब बॉन्ड में थे तो ये स्टेबल था, अब ये क्या है, बॉन्ड में नहीं है, ये फ्री रेडिकल है। तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि ये पहले बॉन्ड में थे, अब ये लैदा नहीं रह सकते, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये क्या करेंगे, फौरन कोई ना कोई किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये मोर रिएक्टिव होंगे आयंस की निस्बत। ठीक है, क्योंकि अब ये अलहदा नहीं रह सकते, इन्होंने बॉन्ड बनाना है, तो ये जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो सका ये कोई और फ्री रेडिकल एटम आयन ढूंढेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, अपना बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, रिएक्टिव स्पीशी होती हैं। और इनको जो रिप्रेजेंटेड किया जाता है वो हम डॉट से, सिंपल डॉट से हम रिप्रेजेंटेड करते हैं, यानी हम आयन को क्या करते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव से जाहिर करते थे। लेकिन जो हमारे पास फ्री रेडिकल है इसको हम सिंपल डॉट से, और डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें इसमें क्या है, देखें ऑड नंबर किस तरह से, दो ये इलेक्ट्रॉन्स है, 4 6, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर है। ये जो हमने क्या किया था, ये जो कार्बन ने हाइड्रोजन से छुड़ाया था, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, इसको हम ऑड कहते हैं और इसको हम डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ये देखें, हाइड्रोजन के पास भी ये एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। ठीक है, ये क्या है, आफ्टर कोवलेंट बॉन्ड के बाद हासिल हुआ है, पहले तो था ही, लेकिन ये जो फ्री रेडिकल बना है ये पहले कोवलेंट बॉन्ड था, उसके बाद टूटने के बाद ये फ्री रेडिकल बना है, इसको हम किससे जाहिर करेंगे, डॉट से जाहिर करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास Cl2 है, अब क्या है जी, Cl दो मॉलिक्यूल है, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 7। इसी तरह इसके, सॉरी, इसको डॉट से या क्रॉस से, दोनों से जाहिर किया जाए। डॉट क्रॉस फार्मूला भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये कहता है इसके भी वैलेंस शेल में 7 होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 7 होते हैं। अब क्लोरीन क्या करता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको आपस में शेयर कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है। म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद क्या होता है जी, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड बन गया, अब क्या हुआ, कोई सनलाइट या लाइट एनर्जी ने इस पे इफेक्ट किया और इसके नतीजे में क्या हुआ, ये ब्रेकेज हो गई। ब्रेकेज होना, होमोलैटिक ब्रेकेज हो गई। होमोलैटिक ब्रेकेज में क्या हुआ, इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था इसने अपना वापस ले लिया, इसने अपना वापस ले लिया। अपना वापस लेने के बाद ये क्लोरीन क्या हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब देखें इसके ये जो है पेयर अप है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर है और यही इन्वॉल्व है। ठीक है, फ्री रेडिकल ये रिएक्शन करने में। ठीक है, तो ये क्या है, ओड नंबर, इसीलिए इसको हम ओड नंबर कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है। ठीक है, अब ये क्या है, मोर रिएक्टिव है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉट से। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे हम डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान। ठीक है, जो आयन है इसका पहले पॉइंट है बेयर सम चार्ज, आयन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आयन पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई चार्ज होता है। रेडिकल, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेडिकल में चार्ज नहीं होता बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के ऑड नंबर होते हैं, यानी कि सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन शामिल होता है, नो लोन पेयर नो बॉन्ड पेयर, ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, एक सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होता फ्री रेडिकल में। ठीक है, दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एंड क्रिस्टल लैटिस। जो हमारे पास आयन होते हैं ये सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में जैसे कि हमने डिस्कस किया था NaCl को, NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि वो क्या आयनिक कंपाउंड है। अब अगर हम उसको सॉलिड फॉर्म में लें तो वो आयोनाइज नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा तो वो आयंस में तब्दील नहीं होगा।
बेसिकली आयंस का यही मतलब, आयनाइज का यही मतलब होता है कि आयंस का आयंस में तब्दील हो जाना, आयंस में डिवाइड हो जाना, चेंज हो जाना। लेकिन अगर हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, वो इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। इसलिए जो हमारे पास आयंस है ये एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और या फिर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में। अब क्रिस्टल की फॉर्म में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये क्या होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में, रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है, उसको हम क्रिस्टल फॉर्म कहते हैं। और क्रिस्टल फॉर्म में ये क्या कहते हैं, आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दरमियान। इस तरह से ये क्या होते हैं, यानी कि आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव और इधर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं और इस तरह से ये क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फ्री रेडिकल होते हैं ये एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। ये हमारे पास सॉल्यूशन के फॉर्म में भी पाए जाते हैं और हवा की फॉर्म में भी, एयर की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आगे जो है हमारे पास, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का आयन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो फ्री रेडिकल होते हैं ये लाइट की मौजूदगी में बनते हैं। ब्रेकिंग इनका जो फ्री रेडिकल्स हैं ये लाइट की ही मौजूदगी की वजह से बनते हैं, इनके ऊपर लाइट इफेक्ट करती है जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।